हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ यासीन अमन एंड वेलकम टू माय चैनल ला एस्पायरेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन 91 टू 95, जो कि चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शन में दिए गए हैं। आज का हमारा जो पूरा लेक्चर है वो इन 5 सेक्शन पे होगा। तो शुरू करने से पहले चले इन सेक्शंस का इंट्रो लेते हैं। सेक्शन 91, exclusion of acts which are offences independently of harm caused no good faith, यानी ऐसे एक्ट्स को एक्सक्लूड करना, खारिज करना, निकाल देना जो कि इंडिपेंडेंटली ऑफेंस है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि ऐसे कौन से एक्ट हैं जो कि इंडिपेंडेंटली ऑफेंस है। हर वो एक्ट जो किसी दूसरे शख्स के गुड फेथ के लिए ना किया गया हो, ना ही उसमें किसी दूसरे शख्स का बेनिफिट हो, तो ऐसे एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफेंस होते हैं। फर्दर इनका हम आगे सेक्शन वाइज जिक्र करेंगे। सेक्शन 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट नो ऑफेंस। हमने जो प्रीवियस सेक्शंस पढ़े थे, 88 था या फिर 89 था, उसमें क्या था, वो बंदे अपना कंसेंट देते हैं तभी वो एक्ट ऑफेंस नहीं होता। अब यहाँ पे जो है बिना किसी शख्स के कंसेंट के कोई एक्ट किया जाए पर फिर भी वो ऑफेंस नहीं है, तो यहाँ पे सवाल आता है कि वो ऑफेंस कैसे नहीं है, क्योंकि उस शख्स का कंसेंट ही नहीं था। तो ये भी हम आगे जाके जो है ना डिस्कस करेंगे। सेक्शन 93, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ नो ऑफेंस। ऐसी कौन सी कम्युनिकेशंस होती हैं जो कि गुड फेथ में की जाती हैं और वो ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 94, एक्ट टू विच अ पर्सन इज़ कंपेल्ड बाय थ्रेट्स नो ऑफेंस, यानी अगर किसी शख्स को कंपेल किया गया है कि कोई एक्ट करो जो कि इलीगल है, अगर वो बंदा जिसको कंपेल किया गया है वो मजबूर में जाके कोई वो ऐसा एक्ट करता है तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ऐसे कौन से एक्ट होते हैं जिसको जो है एक कंपेल्ड पर्सन करता है और वो एक्ट ऑफेंस नहीं है, वो हम आगे बताएंगे। उसके बाद है लास्ट सेक्शन 95, एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म नो ऑफेंस, यानी अगर कोई बंदा या उसका कोई एक्ट है जिससे दूसरे शख्स को स्लाइड हार्म होता है तो स्लाइड हार्म नो ऑफेंस है। अब ऐसे कौन से स्लाइड हार्म होते हैं वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं सेक्शन 91 से। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काज्ड, ऐसे एक्ट जो कि इंडिपेंडेंटली ऑफेंसेस हैं उनको एक्सक्लूड करना। The exceptions in section 87, 88 and 89 do not extend to acts which are offences independently, यानी जो exceptions दी गई थी सेक्शन 87, 88 और 89 में, कौन सी exceptions थी कि अगर कोई डॉक्टर है जो कि पेशेंट की गुड फेथ में पेशेंट की कंसेंट से कोई ऑपरेशन करता है जिसमें पेशेंट का कंसेंट भी है, अगर उससे उस पेशेंट की डेथ हो जाती है तो सेक्शन 87, 88, 89 उस डॉक्टर को प्रोटेक्ट करता है कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। पर यहाँ पे बात अलग है, ये सेक्शन ऐसे ऑफेंसेस को वो क्या हो एक्सक्लूड करता है, ऐसे एक्ट को एक्सक्लूड करता है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफेंस हैं। अब ऐसे कौन से एक्ट हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफेंस हैं। इलस्ट्रेशन पे आते हैं। पहले रेड लाइंस पढ़ें। काजिंग मिसकैरेज इज़ एन ऑफेंस, यानी एबॉर्शन कराना खुद ही एक ऑफेंस है, जो कि पीपीसी सेक्शन 338 और 338 बी में इनकी डेफिनेशन दी गई है। इसकत हमल और इसकत जनीन, अगर कोई औरत अबॉर्शन कराती है तो वो पीपीसी के हिसाब से शी इज़ लायबल फॉर पनिशमेंट एज़ पर पीपीसी सेक्शन 338 और 338 बी। अगर उसकी कोई मजबूरी है जो कि अनलेस, इसकी डेफिनेशन इलस्ट्रेशन पढ़ें, अनलेस कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ अ वुमेन, अगर उस औरत की जो है जान बचाने की नीयत से उसका एबॉर्शन कराया गया फिर ठीक है, पर अगर एक औरत जानबूझ के खुद अपना अबॉर्शन कराती है तो वो औरत पनिशमेंट की हकदार होगी। सेक्शन 92, एक्ट डन इन गुड फेथ, एक काम जो है अच्छी नीयत से जो कि गुड फेथ में किया गया है, फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स के बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए, विदाउट कंसेंट, बिना उसकी रजामंदी के। डेफिनेशन, नथिंग इज़ एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है, बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट मे काज टू अ पर्सन बाय हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ,
इवन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट। यानी कि अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स के फ़ायदे के लिए एक एक्ट करता है, एक काम करता है, जिससे एक्ट करने वाले को पता भी है कि दूसरा शख्स जिसके फ़ायदे में आप ये काम कर रहे हैं, आपके काम की वजह से उसको हार्म भी हो सकता है, उसको कोई नुकसान भी आ सकता है, पर आप गुड फेथ में वो काम उसी शख्स की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी काम ऑफेंस नहीं है, भले ही उसमें उस शख्स का कंसेंट ना हो जिसके लिए ये काम किया जा रहा है, या फिर वो शख्स अपना कंसेंट देने के काबिल ही नहीं था, उसकी हालात ऐसी थी कि वो अपना कंसेंट नहीं दे पा रहा। इसकी इलस्ट्रेशन में अ सर्जन सीज अ चाइल्ड सफ़र एन एक्सीडेंट, यानी ए जो कि एक डॉक्टर है, उसने देखा कि एक बच्चा उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब बच्चे की हालत इतनी ख़राब है कि वो खुद अपना कंसेंट नहीं दे सकता और जो है फोर्थविथ उसका ऑपरेशन करना लाजमी है। तो वो सर्जन उस बच्चे को हॉस्पिटल में लेके आता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन करता है। अब उसका कंसेंट जो है ना डॉक्टर ने उस बच्चे से लिया, ना ही किसी गार्जियन से लिया, क्योंकि उस टाइम ना गार्जियन था ना ही वो बच्चा ऐसी हालत में था कि अपना कंसेंट दे सके। पर डॉक्टर का जो इंटेंशन था वो गुड फेथ था और वो उस बच्चे के बेनिफिट के लिए उसने वो ऑपरेशन किया, तो इस कंडीशन में किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज़ एन ऑफेंस। ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन जो कि गुड फेथ में की गई है वो कम्युनिकेशंस ऑफेंस नहीं है, बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom it is made for the benefit of that person। हालांकि आपको पता भी है कि जिस शख्स के साथ आप ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन से उसको कोई नुकसान भी हो सकता है, पर वो कम्युनिकेशन उस शख्स के बेनिफिट के लिए की गई थी। इसकी इलस्ट्रेशन है अ सर्जन इन गुड फेथ। ए जो कि एक डॉक्टर है, वो गुड फेथ में कम्युनिकेट टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव। अपने पेशेंट से ये कम्युनिकेशन करता है, उसको बताता है कि वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता। द पेशेंट डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द शॉक। पेशेंट वो ख़बर सुनते ही मर गया, उसकी जो है वहीं पे मौत हो गई। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी। डॉक्टर जो है ड्यूटी बाउंड था कि उस पेशेंट को उसकी हालात बता दे कि वो किस सिचुएशन में है। सेक्शन 94 एक्ट टू विच अ पर्सन इज़ कंपेल्ड बाय थ्रेट। ऐसा एक्ट जिसको करने के लिए किसी शख्स को मजबूर किया गया हो। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विथ डेथ। सिवाय मर्डर के और ऐसा ऑफेंस जो कि स्टेट के ख़िलाफ़ है, रियासत के ख़िलाफ़ है, जिसकी सज़ा डेथ है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स। यानी कि अगर एक शख्स को कंपेल करके उससे कोई इलीगल काम कराया जा रहा है, अगर वो बंदा जिसको कंपेल किया गया है वो उस डर से कोई इलीगल काम करता है, तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। अब ये देखना है कि उस शख्स को किस चीज़ का डर था। डेफिनेशन है विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली काज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू डेथ पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेस। इसका एग्जाम्पल है, ए ने बी को बोला है जाओ जाके सी की टांगें तोड़ दो, सी को जो है इंजर कर दो, उसका सर फोड़ दो। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तो बी जो है इस डर से कि ए उसको मारेगा, वो जाकर सी की टांगें तोड़ता है। सी को मारना नहीं है, उसका मर्डर नहीं करना, सिर्फ उसको इंजर्ड करना है, उसकी टांगें तोड़नी है। अगर ए के बोलने पर बी ने ये काम किया है, क्योंकि बी को मजबूर किया गया था कि सी की टांगें तोड़ दो, तो जो बी ने वो एक्ट किया वो एक्ट ऑफेंस नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। तो सेक्शन 94 ऐसे शख्स को प्रोटेक्ट करता है जिसको कोई इलीगल एक्ट करने के लिए कंपेल किया गया हो। सेक्शन 95 एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म। ऐसा एक्ट जिससे दूसरे शख्स को स्लाइड यानी थोड़ा सा हार्म आ जाए। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट causes or that it is intended to cause or that is known to be likely to cause
any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से हार्म हैं जिनकी जो है ऑर्डिनरी तौर पर उनकी कंप्लेंट नहीं की जाती। हर वो हार्म जो इग्नोरेबल है, जिसको बंदे इग्नोर करते हैं, ना है कि उनके ख़िलाफ़ जो है कोई एफआईआर दर्ज कराता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बात यह है कि कौन से ऐसे स्लाइट हार्म होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स क्या करता है, वो मार्केट में कुछ सामान लेने जाता है, तो वहाँ पे मार्केट में बहुत भीड़ है। तो अगर उस भीड़ में किसी दूसरे के साथ कोई टक्कर लग जाए, या फिर पाँव के ऊपर पाँव आ जाए, या फिर ट्रैफिक के दौरान बाइक क्रॉस करने में थोड़ी बाइक टचअप हो जाती है, तो ये हार्म स्लाइट हार्म होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज आवर टॉपिक. Thanks for watching the video. If you like the video, then don't forget like, share and subscribe. Thank you. Allah Hafiz.